10 मार्च को सावित्रीबाई फूले की जयंती व राष्ट्रीय न्यायाधीश दिवस के अवसर पर बहुआयामी पार्टी बीएपी का गठन किया गया और संविधान पत्रिका व संविधान सभा का विमोचन किया गया, जिसकी अध्यक्षता आशिम खान राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा की गई। उन्होंने बहुआयामी विचारधारा को पार्टी की विचारधारा बताया, जिसमें उपस्थित डॉक्टर काजिम सैयद अजीम अहमद कोषाध्यक्ष, सचिव मोबिन गाजी कास्तवी, अनुज पांडे सलाहकार व इश्तियाक अली मंसूरी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा सरकार के राजा लोने सिंह के नाम पर एक विश्वविद्यालय की मांग की गई व लखीमपुर जनपद में शिक्षा की नई क्रांति जगाने की बात कही गई, जिसमें भारी संख्या में सदस्य व पदाधिकारी उपस्थित रहे। नमस्कार। आज लखीमपुर में बहुआयामी पार्टी जिसका बीएपी के नाम से एक नई पार्टी का यहाँ पे गठन हुआ है, जिनसे मैंने बात करने के बाद उन्होंने बताया कि समाज में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमने पार्टी बनाई है और इन्होंने एक स्लोगन दिया कि बोल कि लब आज़ाद हैं तेरे। इसका मतलब कि हम आज के दौर में जो प्रशासन चल रहा है, जो सरकार है, वो किसी को अपनी बात रखने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। तो इसी तरह से इन्होंने कहा है कि हम आने वाले समय में जो अपनी पार्टी का गठन कर रहे हैं उसमें हर आदमी के इस बात की आज़ादी होगी कि वो अपने आप से अपनी परेशानियों, अपनी कठिनाइयों को सरकार के सामने रख सके। इसी को लेकर आज यहाँ पर एक नई पार्टी का गठन किया गया है, बहुआयामी पार्टी। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज जो उन्होंने ये पार्टी बनाई है इसका क्या उद्देश्य है। मोबिन गाजी कस्तूरी। आज बहुआयामी पार्टी आपने यहाँ पर गठित किया है, पहले तो आप ये बताएं कि आज इस मीटिंग का उद्देश्य क्या था और संगठन में आपने किस चीज़ को जोड़ा? देखिए श्रीमान, इस समय पूरे देश में एक ऐसी विचारधारा की ज़रूरत है जहाँ पर गरीब, किसान, मजदूर और छोटे व्यापारियों को, जो कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ है, उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिले, उन्हें विधायक और सांसद बनने का मौका मिले, जो कि इस समय कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसे किसी ज़मीनी आदमी को टिकट नहीं दे रही है। इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए बहुआयामी पार्टी का गठन किया जा रहा है, जहां हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, जहां हर व्यक्ति को समाज सेवा का मौका मिलेगा, जहां हर व्यक्ति को अपने स्थानीय मुद्दे उठाने का मौका मिलेगा। तो आपको क्या लगता है, इससे पहले जो पार्टियां थी वो पार्टियां इस तरह के मुद्दे उनको सुनाई नहीं देते थे या उस पर वो अमल नहीं करना चाहती थी, जो आपको ये ज़रूरत पड़ी कि आप एक नई पार्टी का गठन करने के बाद आप अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचा सकते हैं? जी, वो पार्टियां सारी उनके जो संविधान हैं उन्हीं संविधान और उन्हीं विचारधारा से हट चुकी हैं। इस समय वर्तमान में कोई भी पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं है, एक व्यक्ति एक जाति की पार्टियां बन चुकी हैं। इसलिए हमें ये ज़रूरत महसूस हुई और एक पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग को ये ज़रूरत महसूस हुई कि क्यों न एक ऐसी राजनीतिक पार्टी का गठन किया जाए जहां वास्तव में विचारधारा हो, जहां वास्तव में राजनीतिक मूल्यों का सम्मान हो, जहां वास्तव में प्रतिभा को सम्मान मिले, जहां साफ सुथरी छवि के लोग चुने जाएं, उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिले। आपके चैनल के माध्यम से वर्तमान में जो पार्टियां संचालित हो रही, उनसे मेरा एक प्रश्न है कि उन्होंने अपनी पार्टी की विचारधारा का जो संविधान बनाया है उसका एमआरपी सेट किया है, यानी अपना ही संविधान वो बेचेंगे। क्या गारंटी है कि भारत का संविधान नहीं बेचेंगे और भारत की रणनीतियों के साथ समझौता नहीं करेंगे? इसका जवाब चाहिए मुझे। धन्यवाद। आज जो आपने ये किया है, मीटिंग की है, तो इसमें क्या क्या कार्रवाई हुई है और फ्यूचर में आपको किस तरह से अपनी यहाँ पे पहचान बनानी है लोगों के बीच में? क्या आप आंदोलन वगैरह कुछ करेंगे या जनता के लिए आप लड़ने के लिए खड़े होंगे? जी श्रीमान, सबसे पहले हमने देश की प्रथम महिला शिक्षिका को पुष्पार्पित करके पार्टी की टोपी वितरण, झंडा का लॉन्च और ये सब विभिन्न कार्रवाइयाँ हमने की हैं। और समय रहते जिस स्तर पर भी हमें आंदोलन की ज़रूरत होगी तो निश्चित रूप से हम आंदोलन करेंगे। हम जनसामान्य की बात उठाने में पूरी तरह से सक्षम हैं। हमारे साथ नौजवानों की एक भीड़ है, एक टोली है और ये सब क्रांतिकारी नौजवान भारत में क्रांति लाकर रहेंगे। तो जैसा आपने देखा कि यहाँ पे एक नई पार्टी जिनके अंदर जज्बा है, कुछ करने का जुनून है, उस तरह से ये भ्रष्टाचार से और जो आम जनमानस की समस्याएं हैं उन समस्याओं को खत्म करने के लिए, उन समस्याओं को जनता तक पहुँचाने के सरकार
में ये बहुआयामी पार्टी का एक झंडा है। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी लोगों से बातचीत की, उनके अंदर जो जज्बा है, जो इनके अंदर एक ऊर्जा है, उसको देख के लगता है कि आने वाले समय में ये पार्टी क्षितिज को छुएगी। स्वतंत्र प्रभाव के लिए अब्दुल करीम। बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का समय निकालकर जो यहाँ तक आए हैं। निश्चित तौर पर क्लियर कट है, इसके नाम से पता चल रहा है बहुआयामवादी। जैसा कि आपको ज्ञात है कि आज सावित्रीबाई फुले का जो है दिवस भी है और महिला न्यायाधीश दिवस है कि गठन शुभ अवसर पे ही गठन किया जा रहा है। पार्टी का मेन उद्देश्य है समानता, यानी जो समानता का अधिकार हमारे पास है फंडामेंटल भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो फंडामेंटल हमारे अधिकार हैं मूल कर्तव्य और दायित्व के साथ में, उसको जमीनी स्तर तक पहुंचाना, लागू कराना, और जो गरीबी और अमीरी के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है उसको पाटना, कम करना, और जो भी समस्याएं समाज में पनप चुकी हैं कुरीतियों के तौर पर, धार्मिक के तौर पर, क्षेत्रवाद या परिवारवाद के तौर पर, उसका समाधान वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निकालना। इसलिए इस पार्टी में ज्यादातर साथी विशेष शिक्षक समुदाय से हैं, ऑलमोस्ट सभी पदाधिकारी स्नातक संघ से हैं, और मुझे खुशी है कि कई प्रोफेसर और वैज्ञानिक पार्टी के साथ में हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ा परिवर्तन आएगा। उद्देश्य क्लियर कट संविधान में प्रकाशित किए गए हैं। यदि आप यह जानना चाहें कि आखिर बहुआयामवाद क्या है, तो हम छोटा सा बात रखना चाहेंगे एक उदाहरण के तौर पर कि एक्चुअल में बहुआयामवादी और बहुआयामवाद होता क्या है। उदाहरण के तौर पर यदि एक कीड़े को एक धागे पर रेंगने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वह केवल और केवल एक दिशा में घूम सकता है, यानी उसकी विमा और दिशा एक है। इसी तरीके से उसी कीड़े को 4 डायमेंशन की जो टेबल होती मेज उस पर छोड़ दिया जाए तो वह अब जो है लेफ्ट राइट अप डाउन 2 दिशाओं में चल सकता है, उसकी विमा 2 दिशाएं हो सकती हैं। ठीक इसी प्रकार से उसी कीड़े को कह दिया जाए कि बेटा आप उड़ भी सकते हो, यानी जो रेंग सकता था, जो चल सकता था, वह अब उड़ भी सकता है। तो उड़ान लेना ही बहुआयामवादी विचारधारा का एक पहलू है। तुम भी आ जाना, सब लोग एक बार हाथ उठा ले, सब लोग हाथ उठा लीजिए, सारे लोग।